Good morning, everybody. If you are able to hear my voice, then please send yes. Otherwise, send no. There are 5 students present. Okay. So we have successfully completed 3 chapters. First one was matrix. Second, eigenvalue, eigenvector. Third, Cauchy Hamilton theorem. Now we are going to start the fourth chapter. And remember, this fourth chapter will complete the first unit. Okay. As we have started late from 14th of July, we have completed 3 chapters in 1 month. We have I have given you 2 assignments also. You can see the due dates of assignments in classroom, and assignments will only be accepted in due dates, before due dates only. Due date is till, for one assignment it is I think 20, and another it is next week, that is 24 or 25. Okay. And in the you have to submit before 12 of the night. Okay. So time and everything is set for the assignments. After that, if you submit, then it will be a late work and you will lose your marks. So the next chapter we are going to start is a complex number. Why it is complex? Because it is kind of complex, means not always complicated. Many times it is bit different from normal. Complex is not always complicated, it is bit little bit different from normal things or other things. So give me a second. भैया, दरवाजा लावून घे बरं बेडरूमचा. घे लावून दरवाजा. Okay. So we are going to start the fourth chapter. After this fourth chapter, we will do Laplace transform. I told you earlier. But this complex number is quite a lengthy chapter. Many concepts are there to study which are very important. Complex numbers. Okay. So first we will understand what are the numbers. Numbers होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए. पढ़ेंगे सही बात है, लेकिन नंबर्स होते क्या है. तो सबसे पहले जो दुनिया में नंबर देखे गए थे, दे वेर नेचुरल नंबर्स, जो हम कैपिटल एन से दिखाते हैं. नेचुरल नंबर्स मतलब जो आप काउंटिंग जिसकी हो सकती है. ज़ीरो, जब तक नेचुरल नंबर इन्वेंट हुए थे तब तक ज़ीरो का एग्जिस्टेंस नेचुरल नंबर में नहीं था. ठीक. तो इसको हम काउंट कर सकते थे. आप कह सकते थे क्या ज़ीरो ट्रीज आर अवेलेबल, कभी कहते थे क्या? नहीं. तो वो क्या कहते थे, 1 ट्री है, 2 ट्री है, 3 ट्रीज है, 4 ट्रीज है, ऐसे कितने, कैपिटल एन तक, मतलब दीज आर नेचुरल नंबर्स. ओके. ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नो ज़ीरो. देन यू गॉट अनदर कंसेप्ट ऑफ होल नंबर्स. तो फिर किसी को पता चला यार अगर 1 ट्री हो सकती है, 2 ट्री हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ट्री ना हो. तो कुछ भी ट्रीज, कोई भी पेड़ ना हो, इसके लिए कुछ तो सिंबल होना चाहिए. तो आर्यभट्टा ने ढूंढा था ज़ीरो. होल नंबर को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं. फिर 0, 1, 2, 3, इट गोज ऑन टिल कैपिटल डब्ल्यू. ठीक है. तो फिर पता चला कि हाँ, मतलब कुछ चीज़ें अवेलेबल है तो वो काउंट भी हो सकती है, और जो नहीं है उनको भी काउंटिंग में रख सकते हैं, लेकिन कैसे, ज़ीरो के साथ. ठीक है. एंड ज़ीरो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस. अगर आपने कभी देखा होगा चेक बुक के ऊपर, अगर आप लेफ्ट साइड पे नंबर ज़ीरो डालते जाओ, प्राइस इंक्रीजेस, राइट साइड पे डाओ, नो इफेक्ट. ओके. सो ज़ीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन थर्ड वन, अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से कोई किसी ने नंबर्स नहीं ढूंढे. इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि नेचुरल नंबर्स मतलब हम पेड़ को काउंट कर सकते हैं. तो जो काउंटेबल है उन्हीं को हम नेचुरल नंबर में ले सकते हैं. 1, 2, 3, मतलब 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, ऐसे. लेकिन किसी को पता चला अगर पेड़ है तो पहले नहीं भी थे, तो फिर ज़ीरो को रखो कि पहले पेड़ नहीं थे तो ज़ीरो. फिर किसी को पता चला अगर पेड़ नहीं थे तो ऐसा भी हो सकता कि पेड़ कुछ थे, फिर उनको काटा गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. तो फिर आया इंटीजर्स. फिर क्या आया, इंटीजर्स, जिसको हम आई और जेड से दिखाते हैं. ठीक है. फिर इंटीजर क्या कहता है,
पेड़ नहीं थे, एक भी पेड़ नहीं है, एक पेड़ है, दो पेड़ है, तीन पेड़ है, इट गोज ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, पेड़ नहीं था, अरे एक ही पेड़ था, काटा गया। दो पेड़ थे, काटे गए। तीन पेड़ थे, काटे गए। कहाँ तक? नेगेटिव इंटीजर तक। सो यहाँ पे ये जो आपको दिखने को मिलेंगे, दिस आर नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे, दिस आर पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, फिर इंटीजर्स के बाद में फिर पता चला कि ऐसे भी पॉसिबल है, एक पूरा पेड़ था, उसको 1/4 कट कर दिया तो 3/4 बचा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। फिर एग्जिस्टेंस हुआ रियल नंबर्स का। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ टू अंडरस्टैंड, ऐसे कभी किसी ने नंबर्स ढूंढे नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए। फिर आए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैपिटल आर से। देखिए, फिर इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, इरैशनल को क्यू बार से दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इन्वेंट हुआ, इसका ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ रैशनल नंबर मतलब क्या है एंड इरैशनल नंबर मतलब क्या है? बोलो। जल्दी। रैशनल नंबर मतलब जो P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हो। यस यस यस, वेरी गुड, जो हम P बाई क्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इरैशनल मतलब जिनको हम P बाई क्यू में लिख नहीं सकते। याद रखना, यहाँ पे Q का वैल्यू ज़ीरो नहीं चाहिए। Q सपोज टू बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे याद रखो, ये P एंड Q दे आर इंटीजर्स। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1/2 भी रैशनल है, 1/2 भी रैशनल है, दोनों भी इंटीजर है। -1 इज ऑल्सो इंटीजर, 2 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर, ये जो सिंबल है ई के जैसे दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज अ बिलोंग्स टू, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, सो रैशनल, irrational. Now, irrational numbers, those are not in this format. So what are the examples? Like √2, √3, okay, then pi भले 22/7 है, but that is approximate. Okay, that is just approximate value. और पाई याद रखना, पाई के 3.142 जो वैल्यू है, ठीक, ये जो ऐसे 100 जो डिजिट्स है, इसमें ज़ीरो नहीं आता। अगर आप नेट पे सर्च करो, पाई का जो रियल वैल्यू है, उसके जो इसके डेसिमल के बाद जो 100 डिजिट्स है, उसमें ज़ीरो आता नहीं है। ठीक है, तो पाई इज़ ऑल्सो इरैशनल नंबर। यहाँ तक सही था। फिर रैशनल में फिर से दो टाइप आ गए। एक हो गया टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 मतलब 0.5 ख़त्म। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, 1/3 0.3333 एंड इट गोज ऑन, राइट। सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। 1/2 0.4 इज टर्मिनेटिंग, 1/4 इज 0.25. okay, or you can take example of 3/4 also. 3/4 is 0.75, but if you take 2/3 then it is 0.6666666 and it goes on. Okay, so these are all your terminating non terminating numbers. ये सब सही था। फिर ये नंबर्स इन्वेंट होने के बाद फिर इनको इक्वेशन पता चले कि चलो हम x² - 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये -2 उधर जाएगा तो होगा x² इक्वल्स टू 2। फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2 आएगा, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4,
-2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। यहाँ तक सब सही था। लेकिन एक बार कोई साइंटिस्ट को पता चला कि अगर मैं x² + 2 = 0 लिखूँ, सॉरी x² 4 है नॉट 2, 4 है, ठीक। x² + 4 = 0 लिखूँ तो x² हो जाएगा -4। अगर आप बोलोगे x का वैल्यू यहाँ पे भी +2 एंड x का वैल्यू -2 आएगा, अगर स्क्वायर करेंगे +2 का होगा +4 एंड -2 का भी होगा +4 ही, दोनों प्लस आएंगे तो -4 कहीं पे भी नहीं आता है। -4 कहीं पे भी नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे टाइम पे जो अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, यूलर थे, गॉस थे, देन कॉची थे, जो ये कॉची रेसिडुअल थ्योरम एक कंसेप्ट है, ठीक है। वो जो कॉची नाम करके एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट लोगों ने एक नंबर ढूंढा, ठीक है। वो नंबर क्या निकला? तो उन्होंने देखा x² = -4 है, ठीक है। ये अपना अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² = -1 × 4। फिर स्क्वायर रूट लेंगे, x = -1 √4, x = -1 √1 क्या होता है 2। तो फिर ये √-1 हमेशा लिखने से अच्छा है, ये तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इसको नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर, जिसको दिखाते हैं i से, ठीक। तो i का वैल्यू क्या हो गया √-1। तो फिर x को कैसे दिखाने लगे 2i। तो x² = -4 की जगह पे x² = -4 की जगह पे वी राइट x = 2i। क्यों? क्योंकि ये i इमेजिनरी है, √-1 को उन्होंने क्या दिखा दिया i दिखा दिया। एंड दे स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। These numbers exist but we are not able to show them, that's why they are imaginary। याद रखना, this number exist, क्योंकि अगर x² = -4 वाला कंसेप्ट है तो इमेजिनरी नंबर भी उसके अंदर आना चाहिए। ये साइंटिस्ट लोगों का थ्योरम था, ये साइंटिस्ट लोगों का प्रूफ था कि यहाँ से इमेजिनरी नंबर इन्वेंट हुआ है, ठीक। ये इमेजिनरी नंबर अगर आ सकता है, तो अगर आपको कोई भी नंबर x = 2i होता है, तो अगर हम इसमें और एक नंबर ऐड कर दे, दैट इज z = 3 + 2i, तो यहाँ पे ये नंबर जो बनता है जिसमें एक विदाउट इमेजिनरी एंड एक इमेजिनरी है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये नॉर्मल से अलग है। देखो x = 2i नॉर्मल था, x = 4, x = 2 इज़ नॉर्मल था, लेकिन 2 + 2i और 3 + 2i ये नॉर्मल से अलग है, इसके लिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। तो z = 3 + 2i, तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है z = a + ib, जहाँ पे a इसको कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, एंड IB इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। समझा तो S, नहीं समझा तो नो। समीर को समझा, मयूरी को समझा, जीत को समझा, देयर आर 7 पीपल, आदर्श को समझा, बाकी कहाँ गए, रिशपाल को भी समझा, वेरी गुड। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री, कहाँ से आया। तो जो जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट बनता है, जिसके पास आई नहीं है वो रियल पार्ट रहता है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। पहले i = √-1 है, दोनों साइड पे स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा i² = इसका रूट चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा -1, तो i² का वैल्यू कितना आता है -1। वैसे अगर मैं i³ लिखूँगा, i³ कैसे लिख सकता हूँ i² × i, लेकिन i² का वैल्यू -1 है, इंटू i, -1 × i होता है -i, तो i³ का वैल्यू आया -i, ठीक। वैसे अगर मैं i⁴ लिखूँ तो i⁴ होता है i³ × i। i³ का वैल्यू क्या है, किसी का तो भी माइक अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट करो। -i, i³ का वैल्यू -i × i, तो ये हो जाएगा -i × i होता है i², लेकिन i² तो -1 है, तो -*
-1, तो ये हो जाएगा +1। तो i⁴ का वैल्यू क्या आता है +1। ठीक है, i इज √-1, i² इज -1, i³ इज -i⁴ इज 1। ठीक, अगर आपको पूछा जाए कि i⁵ का वैल्यू क्या है तो मैं लिखूंगा i⁴ इंटू आई। अभी i⁴ का वैल्यू 1 है, 1 इंटू आई का वैल्यू क्या आएगा, i आएगा। कोई मुझे पूछेगा सर i⁴ का वैल्यू क्या है, तो i⁴ मतलब क्या होता है, i⁴ 25, 25 4 100। i⁴ का वैल्यू 1 है, 1/25, 1 एनीथिंग इज 1 ओनली। ठीक, कोई मुझे पूछेगा सर i⁻27 का वैल्यू क्या है, तो i³ 9, 3 ज़ा 27। i³ का वैल्यू क्या है, -i, -i⁹ राइट, -i⁹ तो माइनस का 9th पावर, माइनस का ऑड पावर क्या रहता है माइनस, तो ये अंदर रहेगा i⁹ i⁹ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -i³ का क्यूब, राइट। नाउ -i³ का क्यूब, तो -i³ का वैल्यू क्या है, -i⁻3। माइनस का ऑड पावर क्या रहेगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा i⁻3। i³ का वैल्यू क्या आता है, -i। तो ये तो सिंपली वही हुआ, i का क्यूब इज -i, i⁻27 इज ऑल्सो -i। मतलब अगर मेरे को किसी ने पूछा थर्ड के पावर वाला i⁻³ का कोई भी पावर, तो हमेशा आंसर -i आएगा। अगर किसी ने पूछा i⁻4 से रिलेटेड पावर, मतलब 4 से रिलेटेड कोई भी, जैसे 4 के डबल में 100 भी आता है, 4 के डबल में 16 भी आता है, तो उसका आंसर i⁻4 1 है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। अगर किसी ने 5 वाले में पूछा i⁻, मान लो 25 पूछा, तो ये हो जाएगा i⁻5, 5 5 25। i⁻5 क्या है, 5। i⁻5 क्या है, i एंड होल रेस टू 5। i⁻5 का वैल्यू क्या आएगा, i आएगा, तो i⁻5 क्या आ गया, i आ गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाए i⁻30, 5 के टेबल में आता है, लेकिन ध्यान देना i⁻5 6 5 ज़ा 30। i⁻5 का वैल्यू क्या है, i है, द होल रेस टू 6। i⁻6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, i³ का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6। i³ का वैल्यू क्या है, -i का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, i², एंड i² का वैल्यू क्या होता है, -1। तो अगर और रहेगा, i का और पावर रहेगा 5 में, तो ये ऐसे जाना है। ठीक है, ये आपको मैंने पावर्स में बात बता दी, लेकिन हमें ये 5 रिलेटेड कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना, i⁻204, तो ये तो सिंपली 4 के टेबल में आता, सबको पता है। तो मैं लिखूंगा i⁻4, 4 से 204 को डिवाइड करूंगा, 4 5 ज़ा 4 1 ज़ा, राइट। i⁻4 क्या है, 1, 1/51 कितना हो जाएगा, 1 ओनली, i⁻204। लेकिन अगर आपको पूछा जाए i⁻205, तो क्या करूंगा पता है, कुछ नहीं करूंगा। 205 के नज़दीक 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा है, एक तो 208 है, नहीं तो 204 है, लेकिन मैं 205 से छोटा वाला नंबर देखूंगा, जो कि है 204। तो मैं लिखूंगा i⁻204 इंटू i⁻1, 204 + 1 205 हो गया। 204 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, i⁻4, 4 से डिवाइड करेंगे 204 को, तो 51 आएगा, इंटू i⁻4 कितना होता है, 1/51 इंटू आई, राइट। 1/51 का वैल्यू 1, 1 इंटू आई का वैल्यू क्या आएगा, आई आएगा। तो हमें ये जो i⁻27 है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने इतना लंबा किया ना, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। i⁻27, 27 के नज़दीक 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर है 24, राइट। तो i⁻24 इंटू कितना ऐड करूँ तो 27 आएगा, 3, i⁻24 3, राइट। तो 24 + 3 27। i⁻24 को कैसे लिख सकता हूँ, i⁻4, 4 6 ज़ा 24 इंटू i³ i⁻4 का वैल्यू 1 होता है, 1/6। i³ का वैल्यू होता है -i, 1/6 इज 1, 1 इंटू -i का वैल्यू क्या आएगा, -i। देखो -i आया, ये यहाँ पे स्टेप्स देखो और यहाँ पे स्टेप्स देखो कितने कम है, राइट। अगर आपको ये i⁻30 हमने 5 के पावर में किया, 4 के पावर में करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा। देखो i⁻30 नज़दीक वाला नंबर कौन सा है, 28, जो 4 से डिविजिबल है। तो i⁻28 में कितना ऐड करूँ तो 30 होगा, 2। i⁻4, 4 7 ज़ा 28 इंटू i², 4 का i⁻4 का वैल्यू क्या है, 1/7 इंटू i² का वैल्यू क्या होता है, -1, क्या होता है, -1, सॉरी, ठीक। 1/7 इज 1, 1 इंटू -1 इज -1। देखो इसका भी आंसर -1 है, ये भी -1 है। तो हम
नियर टू 4 वाले वैल्यूज़ को देखेंगे, जो 4 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर मिले जो 4 से डिविजिबल होता है, ऐसे ही नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक, तो फर्स्ट वन, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व फर्स्ट वन। मुझे आंसर्स चाहिए। आई रेस टू 98, सेकेंड आई रेस टू 306, थर्ड आई रेस टू 88 प्लस आई रेस टू 42 प्लस आई रेस टू 1002। ठीक, एंड फोर्थ वन, आई रेस टू 12 प्लस आई रेस टू 502, the whole divided by I raised to 144 plus I raised to 554, I raised to 54। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स निकालने। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपको आंसर्स निकालने हैं। वही मेथड, 4 के करीब वाला मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम। I want answers as first answer so and so, second answer so and so in chat box. Write down the numbers and answer। like मैं अभी फॉर्मेट बताता हूँ कैसे आपको सेंड करना है। 1 का आंसर इक्वल्स टू मान लो -i, तो -i। ठीक है, फिर जैसे सेकंड का आंसर आप दे रहे हो तो सेकंड इक्वल्स टू मान लो 1, तो 1। ऐसे आपको ऐसे आंसर्स भेजने हैं। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चंस के। दीज आर द बिट ईजी एंड इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप बात करो, कंसेप्ट तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। बट एग्जाम ओरिएंटेशन से इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो आप लोग देख रहे हैं।
मयूर का आंसर आया फर्स्ट का -1, सेकंड का 1। ओके गुड। आई डोंट नो द राइट आंसर्स क्योंकि रैंडम क्वेश्चन से कैसे उठाए नहीं है। स्पीड अप, अपने को बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। अर्गन्स डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड और 2-4 कंसेप्ट पढ़ने हैं। फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखना है, अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट, डिवीजन, ये चीज़ें देखनी है। फिर स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू डू। फिर उसके बाद मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड वाला कंसेप्ट है। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कार्टेशियन, पोलर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3 फॉर्म्स है, ये सब देखना है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जितना हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म्स तक, उतना आपके एग्ज़ाम में है। उसके आगे जो पढ़ेंगे हम डीमोवियस थ्योरम वगैरह, वो इंटरनल्स में नहीं है, वो अपने सेमिस्टर एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो डीमोवियस थ्योरम है, उसके कंसेप्ट से अलग अलग। ठीक, तो वो अपना सेकेंड पार्ट है डीमोवियस थ्योरम। फिर उसके बाद हमें सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर उसमें एडिशन फार्मूला है, हाफ डबल ट्रिपल एंगल्स है, प्रोडक्ट फार्मूलाज है, हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस के। फिर उसके ग्राफ्स है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके कुछ थ्योरम्स है, वो देखने हैं। ठीक, फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है हाइपरबोलिक फंक्शंस का, वो हमें पढ़ना है, क्या आंसर्स आते हैं उसके, वो फार्मूलाज है उसके अंदर, थ्योरम्स है 2। फिर लास्ट में लोगैरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो पढ़ना है, लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फिर लास्ट में जे एज एन ऑपरेटर, छोटा वाला कंसेप्ट है, नॉट अ बिगर वन, बहुत स्मॉल कंसेप्ट है। जीत का आंसर आया वन, फर्स्ट का आंसर इज -1। ओके, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। सेकंड का 1 आता है। ओके, थर्ड का -3 आएगा। ओके, आदर्श का आया थर्ड का आंसर -1, समीर का आया 1 1 -1। ओके, -1 -1 -1, तीनों -1 आए। ओके, फोर्थ वन क्यों नहीं कर रहे हो? फोर्थ वन करो ज़रा। आई एम गोइंग टू सॉल्व, बट यू गाइस सपोज टू सॉल्व फर्स्ट, फिर वेरीफाई करो आंसर्स को। ठीक है,
Okay, so Reshpal, Samir, Jeet, Adarsh all got question number fourth answer. Okay, fine. So let's start solving. Let's verify your answers and my answers. I raised to 98. Okay, I raised to 98. Let's divide it by 4. I 4. 4 2 जा 8 1. 4 4 जा 16. बचा कितना 2, तो I square. I raised to 4 is 1. 1 raised to 24 into I square. 1 raised to 24 is 1 only. I square का वैल्यू होता है -1. तो फर्स्ट का आंसर -1 आया. फर्स्ट का आंसर कितना आया? -1. ठीक. ओके. देन आई रेस टू 306 डिवाइडेड बाय 4. 4 से डिवाइड करेंगे. 4 7 जा 28, 2 बचा. 26 4 6 जा 24, 2 बचा. तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे आई रेस टू 2. आई रेस टू 4 होता है 1 रेस टू 76. आई स्क्वायर होता है -1. 1 रेस टू 76 इज़ 1 ओनली, तो इसका आंसर आएगा -1. सेकेंड का भी आंसर -1 है. देशपाल, जिन लोगों का आंसर गलत है प्लीज़ सी कि आंसर्स कैसे होते हैं, वेरीफाई. डू इट बाय 4. डू इट बाय 4, नॉट बाय अदर्स ओनली. अगर अदर्स इस पर किया होगा तो आंसर गलत आया होगा. उसमें एक्यूरेसी परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. 4 से करोगे ईजी है. क्या करना है, नंबर को 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आई के पावर में लिख देना है, ख़त्म. यहाँ पे देखो. हाँ, तो फिर एक्यूरेसी अच्छा है, आएगा सही. बट 4 से क्या होता है, आई रेस टू 4 इज 1 ना. बाकी सब में आंसर क्या आता है, 1 आता है, -1 आता है, राइट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं. हाँ, तो आई रेस टू 4 से ईजी हो रहा है. ठीक है, इसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया, एक्यूरेसी होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन सही आना चाहिए. आई रेस टू 88, आई से 4 से डिवाइड करो. 4 2 जा 4 2 जा, कुछ रिमाइंडर नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं. प्लस आई रेस टू 4. 42 को 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 2 को नहीं जाएगा 10. आई रेस टू 2. 10 4 जा 40 प्लस 2 42 होता है. आई रेस टू 1000 को करोगे. 4 रेस टू आई थिंक 4 2 जा 8, 2 बचेगा. 4 5 जा 250 एंड अगेन आई स्क्वायर. आई रेस टू 4 इज़ 1. 1 रेस टू 22 प्लस आई रेस टू 4 इज़ 1 रेस टू 10. आई स्क्वायर होता है -1 प्लस आई रेस टू 4 इज़ 1 रेस टू 250 इंटू आई स्क्वायर. 1 रेस टू एनीथिंग इज़ 1 ओनली, तो ये सिर्फ 1 बचेगा. 1 रेस टू 10 इज़ 1. 1 इंटू -1 इज़ -1. 1 रेस टू 250 इज़ यहाँ पे -1 लिखना चाहिए, तो सॉरी -1. ठीक. 1 रेस टू 250 इज़ 1. 1 इंटू -1 इज़ -1. 1 -1 0, सिर्फ आंसर आएगा -1. तो थर्ड का भी आंसर कितना आया, -1. ठीक है, तो तीनों का आंसर -1. चलो फोर्थ वन, इसको डील करते हैं. आई रेस टू 12, 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 4 3 जा 12. रिमाइंडर कुछ नहीं लिखने का, कुछ नहीं. आई रेस टू 502, 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा. 4 2 जा 22, 4 5 जा 20, तो आई स्क्वायर बचा, सिर्फ 2 रिमाइंडर हुआ. 125 इंटू 4 इज़ 250, 500. 500 में 2 ऐड करो, 502. आई रेस टू 4, 4 से 144 को डिवाइड करो. 4 3 जा 12, 2 बचा. 4 6 जा, राइट. प्लस आई रेस टू 54, 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचेगा कितना, 2. क्या बचेगा, आई स्क्वायर ना. यस, ठीक. नेक्स्ट, आई रेस टू 4 इज़ 1. 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आने वाला है. प्लस आई रेस टू 4 1. 1 रेस टू 125, आई स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय आई रेस टू 4 इज़ 1 रेस टू 36 प्लस आई रेस टू 4 इज़ 1. 1 रेस टू 13 इंटू आई स्क्वायर कितना आएगा, -1. 1 प्लस 1 इंटू -1 इज -1. 1 -1 0. 1 प्लस 1 -1 0. इसको आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हो, इट इज़ 0/0 फॉर्मेट. ये अब अगर आप लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ा होगा अपने 12th स्टैंडर्ड में, 0/0 इज अगेन अ डज नॉट एग्जिस्ट सिचुएशन. इट इज़ अगेन समथिंग कॉल्ड एज डज नॉट एग्जिस्ट सिचुएशन. इसको आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट सिचुएशन, क्योंकि हमें पता है 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. लेकिन जब 0 अपॉन 0 होता है तो क्या लिखना है, इन्फिनिटी लिखना है या 0 लिखना है. तो दैट्स वाई इट इज डज नॉट एग्जिस्ट सिचुएशन. ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. अभी थोड़े से कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर से हम आगे वाले कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे. ठीक है, तो ये था आपका आई पावर से रिलेटेड. नाउ मोस्टली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाते हैं. ठीक है, जेड, ए प्लस आई बी.
ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी आपको x प्लस आई वाई भी देखने को मिलेगा, z या फिर c भी लिखा जाता है, ठीक है। बट मोस्टली अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें हम z से ही बात करेंगे। जिसमें मैंने बताया a और x, ये जो होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। एंड ये जो होता है b एंड y, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। कभी ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो a एंड b दिस आर द नंबर्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब क्या, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब क्या, आपका जो z है वो आपको 1 प्लस 2i भी दिख सकता है, z आपको 1 माइनस 2i भी दिख सकता है, z आपको 3/4 माइनस √2i भी दिख सकता है, क्योंकि रियल नंबर है ना। रियल नंबर में सब आते हैं, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या आता है, z इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2/3i, ऐसे भी देखने को मिलेगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको हर टाइप के नंबर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखना, अगर इफ a इज इक्वल्स टू 0 देन z का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी है ना, तो a इज 0 तो सिर्फ बचेगा आई बी। तो ये जो z इक्वल्स टू आई बी, ये जो आपको दिख रहा है, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। रियल पार्ट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और अगर इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन z क्या हो जाएगा, i इंटू 0 इज 0, तो सिर्फ क्या बचेगा a। तो यहाँ पे कोई इमेजिनरी नहीं है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। याद रखना, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल। जो आपका रियल पार्ट है उसको आप रियल पार्ट ऑफ z से लिखते हो, एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम z, रियल के लिए REZ, ऐसे लिखा जाता है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। तो रियल पार्ट कवर हुआ, इमेजिनरी पार्ट कवर हुआ, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है वो पता चला, प्योरली रियल क्या होता है ये पता चला, ठीक। अभी हम बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z1 a1 प्लस ib1 एंड z2 a2 प्लस ib2। इन दोनों को आप इक्वल कब कहोगे, ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, जब इफ एंड ओनली एफ, IFF मतलब इफ एंड ओनली एफ, a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड b1 इज इक्वल्स टू b2। अगर इनमें थोड़ा भी चेंज रहेगा, a1 a2 है लेकिन b1 b2 नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। b1 b2 है लेकिन a1 एंड a2 इक्वल नहीं है, तो दे आर ऑल्सो अगेन नॉट इक्वल इमेजिनरी नंबर्स। मतलब आपका रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए, एंड और नहीं है, एंड है, और मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है चलो ये नहीं तो ये चलेगा, या फिर ये नहीं तो ये चलेगा, लेकिन या एंड है मतलब दोनों ही चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए। ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैट्रिक्स कितना अंदर घुस गया है। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। फिर इक्वालिटी के बाद हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले अगर आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 अगर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, y इधर ही रखते हो, x उधर जाएगा तो माइनस x। अगर आपको लिखना है तो आप एक टेबल बनाते हो x एंड y का, x का वैल्यू 1 हुआ तो माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, x का वैल्यू 0 तो y का भी 0, तो फिर आप ऐसे एक्सिस को ड्रॉ करते हो, ठीक है। जिधर यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे 0, फिर इधर 1 2 3, इधर -1 -2, इधर 1 2 3, इधर -1 -2, लाइक दिस। एंड फिर इसको ड्रॉ करते हो 1, -1, मतलब ए वाला पॉइंट 0, फिर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक। एंड इट इज़ योर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है। ये आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, XY प्लेन। क्या कहते हैं, XY प्लेन। और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन किसको, x एंड y को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली अगर आपके पास इक्वेशन होगा तो
लेकिन जब आपके पास ये इक्वेशन होता है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो हम इसको दिखाते हैं, द नेम ऑफ द डायग्राम इज अर्गन्स डायग्राम, अर्गन्स डायग्राम। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी, सी आई एम ड्राइंग सेम थिंग। यहाँ पे आपका ये जो है इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस एंड इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे होता है रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे भी आपको एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश यहाँ पे ज़ीरो। अभी z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, मान लो a पॉइंट कहीं पे यहाँ पे, क्योंकि वो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट इधर एंड आपका इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हम लिखते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो ये वो पॉइंट है, ठीक। फिर यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हो गया आपका z, ठीक। एंड इसको आप कहते हो, ये जो है ना जैसे इधर एक्स वाई प्लेन था तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन, कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन, कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन, ठीक। अर्गन्स डायग्राम बस इतना। इसका एक एग्जांपल चाहिए तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। लेकिन आगे है अपने पास एग्जांपल्स है, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल चाहिए। तो अगर आपको किसी ने बोला कि ड्रॉ z इक्वल्स टू 1 माइनस 3i, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 एंड b का वैल्यू क्या है -3, तो सिंपली ऐसे ड्रॉ करो, ठीक। x डैश y डैश, इधर आई एम ऑफ z लिख दो, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इधर आर ई ऑफ z लिख दो, रियल पार्ट ऑफ z इधर 0, a का वैल्यू 1 है 1 2 3, इधर 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो a का वैल्यू 1 है ये वाला एंड b का वैल्यू -3 मतलब ये वाला, तो ये आ गया आपका पॉइंट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे आप ऐसे, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 -3i, ख़त्म, आ गया अर्गन्स डायग्राम है वही, बस एक्स वाई की जगह पे हम ए एंड बी को यूज़ करेंगे, बाकी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Okay, so it is 10:55. We will start again at 11 because according to board rule we should have at least 5-10 minutes break in between two lectures. Okay, so after 5 minutes at 11 we will start. ठीक, बोलो। Okay, no problem, you can leave, ठीक। या बट जस्ट मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ, तो यू कैन सी द लेक्चर्स, ओके, लेटर ऑन, एंड नोट्स भी आप क्लासरूम में देखते जाना, ठीक।